Study notes on child development principle of child development to identify and depicting growth and development with several patterns and processes are necessary because it describes which model and type of development are going on within children. तो ये मॉडल ऐसा है कि ये बताता है कि किस टाइप का डेवलपमेंट हो रहा है. अब डेवलपमेंट हो रहा है तो वो किस टाइप से हो रहा है, तो इसके पीछे आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा. चाइल्ड में अगर डेवलपमेंट ऐसा हो रहा है तो फिर हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है. अगर हम उस प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि चाइल्ड में डेवलपमेंट जो होगा ऐसा होगा, इस चाइल्ड में डेवलपमेंट इस तरीके इस टाइप के होगा. तो यानी कि चाइल्ड में डेवलपमेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं. वो डिपेंड करता है कि आपने उसको प्रिंसिपल को सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा. तो विद इन द हेल्प गिवन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रिंसिपल वी कैन इजीली आइडेंटिफाई हाउ चिल्ड्रन आर डेवलपिंग. अगर हम प्रिंसिपल को जानते हैं तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चिल्ड्रन जो है किस तरह से डेवलप होगा एंड ऑन विच स्टेज दे आर, एंड दीज आल्सो हेल्प अस प्रिडिक्ट चिल्ड्रन डेवलपमेंट रेट्स एंड विच ऑर्डर दे विल follow. Further study can be done by keeping in mind in the individual similarities as well as individual difference. अगर हमें ये चीज पता होगी कि क्या प्रिंसिपल है, कैसे डेवलप होगा, तो हम उसकी टीचिंग का जो है उसकी इंडिविजुअली इसके माइंड को समझ सकते हैं कि वो उसे किस तरह से हम टीच करें. ठीक है. तो एक प्रिंसिपल आता है किसका, केफालो-कोडल का. तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो. ये कहते हैं कि डेवलपमेंट जो है हेड टू टो की तरफ प्रोसीड होता है. ठीक है. 6 to 12 मंथ्स में इन्फेंट्स यहीं से स्टार्ट हो जाता है ये. और कहते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्म बिफोर लेग. सबसे पहले आर्म का कोऑर्डिनेशन होता है लेग से पहले. फिर नेक्स्ट ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस. तो देखो सेंटर टू आउटवर्ड, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो सेंटर से स्टार्ट होता है और आउटवर्ड की तरफ होता है. स्पाइनल कॉर्ड डेवलप फर्स्ट देन आउटर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सबसे पहले किसी का भी फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो आपके स्पाइनल कॉर्ड्स का होता है, उसके बाद आउटर पार्ट्स होते हैं वो डेवलप होते हैं. तो दीज बोथ हैव अबव प्रिंसिपल डिनोट डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट. ये तो एक फिजिकली डायरेक्शन हमें मिल जाता है. अब प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या कहता है यहाँ पर, कि स्किल रिलेटेड टू मेंटल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड स्किल रिलेटेड टू वर्बल कॉम्प्रिहेंशन आर यूज्ड बाय द चाइल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल, इफ द चाइल्ड मस्ट लर्न टू क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स, सो काइट एंड एरोप्लेन मे बी सेम फॉर हर बिकॉज दे बोथ फ्लाई इन द स्काई. मतलब अगर हम कहें कि इस चाइल्ड के लिए कि चाइल्ड को जो है कुछ सीखना चाहिए to classify the objects, so kite and aeroplane may have the same for because they both fly in the sky. मतलब अभी वो गहराई में नहीं घुसता है उसके, और वो ये जानता है कि ये दोनों जो हैं आसमान में बस उड़ सकते हैं. ठीक है. वो इसको अच्छी तरह से इंडिविजुअली अभी समझ नहीं पाता है. ठीक है. उससे उसके मैन्युफैक्चर से उससे कोई मतलब नहीं है कि ये पेपर से बना है और ये एल्यूमिनियम से बना है, इससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. तो जो वर्बली हम जो उसे बता देते हैं, ठीक है, तो वो उसी चीज को जो है से सॉल्व करता है प्रॉब्लम. ठीक है. अभी वो एक एक्सपेरिमेंटल लेवल पे उस चीज को नहीं जानता. द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग. तो ये फर्स्ट लेवल की जो थिंकिंग है उससे उसका रिस्पॉन्स का पता चलता है एंड बेस्ड ऑन थॉट एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू. बट ऑन द लेटर स्टेज ऑफ लर्निंग दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर कॉम्प्लेक्स सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट. For example, they will try to understand that kite and aeroplane do belong to different categories. लेकिन तब भी वो एक कोशिश करता है कि जो काइट है और एरोप्लेन है वो डिफरेंट कैटेगरीज की हो सकती हैं. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस. अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है, एडिशन या एक्यूमुलेशन या डिपोजिशन इन स्किल टेक प्लेस ऑन ए कंटिन्यूअस बेसिस. यानी कि जितनी भी चीजें होती हैं एक कंटिन्यूअस लेवल पे चलती हैं बच्चे के माइंड में. ठीक है. Regular continuous deposition in the skill lead to the accomplishment of the more difficult task. ठीक है. Development of one stage help in development of another stage. For example, in language development, child start from naming, then proceed further in more accomplished of the language. Principle of general to specific. अब देखो प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक. इन्फेंट मोटर्स मूवमेंट्स आर वेरी जनरली आर अनडायरेक्टेड. फर्स्ट क्रॉस स्टार्ट मस्कुलर मसल्स मोटर मूवमेंट डेवलपमेंट टेक प्लेस, देन मूविंग फॉरवर्ड टू मोर रिफाइंड स्मॉलर फाइन द मोटर मसल्स मूवमेंट. अब
Principle of individual rate of growth and development. Everyone is different. That is why their rates, patterns and sequence for development are generally the same, but rate differ. That is why there should be no much notion like the average child, because everyone proceed according to their rates. So we cannot compare the children on the basis of their intellectual development on child progress with another. Along with it, rates of development also not uniform for all children. तो ये रेट जो होता है सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये रेट, दैट इज व्हाई देयर शुड बी नो सच नोशन लाइक द एवरेज चाइल्ड, बिकॉज एवरीवन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू देयर रेट्स। तो सबका सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि एक रेट होता है हर चिल्ड्रन का, तो हर चिल्ड्रन के रेट को हमें समझना चाहिए कि इस चिल्ड्रन का रेट ये है, इस चिल्ड्रन की स्पीड ये है, तो हमें उसी स्पीड के साथ उसे पढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक टॉपिक आता है कि हाउ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रिंसिपल वुड हेल्प एज ए टीचर। अब प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज टू बी डन इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड, सही है। अब जैसे हम अगर ये चीज जान जाते हैं, किसी के प्रिंसिपल को जान जाते हैं कि बच्चा जो है किस तरह से डेवलप होगा, तो हम उसकी प्लानिंग कर सकते हैं एक्टिविटीज की क्लासरूम से बाहर, ठीक है, और क्लासरूम के अंदर भी। विल बी हेल्प इन प्रोड्यूसिंग कॉग्निटिव इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस फॉर लर्नर्स, ठीक है। और ये क्या है, एक कॉग्निटिव इफेक्ट में हेल्प करेगा, ठीक है, लर्नर्स के लिए जो भी हमारा एक्सपीरियंस है। फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नेचर वर्सेस नर्चर। अब देखो जो फैक्टर जो होते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के, ये तो भाई फर्क डालते हैं कि नेचर जो होता है नर्चर से, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी फर्क होता है, ठीक है। जेनेटिक इन्फ्लुएंस वीएस एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होते हैं, नेचर होता है और नर्चर होता है, यानी कि जो कि मतलब नर्चर मतलब होता है कि पालन पोषण आपने किस तरह से बच्चे का करा है, ये भी डिपेंड करता है, और नेचर भी डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि जो हम पालन पोषण करते हैं, किस तरह से बच्चा आप पाल रहे हैं अपना, उसका फर्क पड़ेगा उसके लर्निंग पर, ठीक है। जब वो सीखेगा तो आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा कि आपने जो है अपने बच्चे को किस तरह से पाला था और वो किस तरह से सीख रहा है। तो लर्निंग जो है आपके नेचर पे भी डिपेंड करती है, साथ में नर्चर पे भी डिपेंड करती है। हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट, जेनेटिक इन्फ्लुएंस वीएस एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, innate inborn qualities v personal acquired experiences. Plato and Socrates, qualities and traits are born and they just occur naturally regardless of environmental influence. प्लेटो ने क्या कहा था कि क्वालिटीज और जो ट्रेट्स होते हैं, जो गुण होते हैं किसी में, आर इनबॉर्न से होते हैं, एंड दे जस्ट अकर नेचुरली रिगार्डलेस ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, और उन्हीं का जो है इफेक्ट, और वो इफेक्ट होता है एनवायरमेंट से रिलेटेड होता है, और ये इनबॉर्न बेबी में होते हैं। जे लॉक एंड टेबुला रैसा ने क्या कहा था कि सजेस्टेड माइंड स्टार्ट एज ब्लैंक स्लेट, मींस ऑल वी हैव बीन फॉर्म्ड थ्रू आउट ऑल इयर्स ऑफ आवर लाइफ बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस रिगार्डलेस ऑफ जेनेटिक इन्फ्लुएंस। यानी कि हम लोग जो हैं एक तरह से बिल्कुल ही ब्लैंक होते हैं, और जितना ये जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है वो हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है, हमारी लाइफ पे इफेक्ट डालता है। बट इन रियलिटी देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरनमेंट। एक जीन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर जो कि बायोलॉजिकल चीज है, और एक एनवायरनमेंट होता है। नेचर एंड नर्चर बोथ अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। दोनों ही चीजें जो होती हैं पर्सन के डेवलपमेंट पे असर डालती है। द मेन थिंग इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज टू स्टडी जीन्स। अगर हम मेन चीज उसकी जान सकते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्टडी करना चाहिए हमें, किसकी, जीन्स की, ठीक है। एनवायरनमेंट एंड देयर इंटरेक्शन, और एनवायरनमेंट की भी स्टडी करना चाहिए, और उसका इंटरेक्शन यानी कि वो किन लोगों से मिल रहा है, किन बच्चों के बीच में उसकी जो है परवरिश हो रही है, उसका नर्चर हो रहा है, और किस तरह से हो रहा है, ये सब हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जीन्स और एनवायरनमेंट दोनों ही किसी भी उसको चेंज करने की, जो सीखने की प्रोसेस होती है, उस पर इफेक्ट दोनों ही चीजें ये डालती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में जो है हम इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं।